तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ArrowManX2 पर। तो आज हम लेकर आए हुए हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.2 के लिए। इससे पहले वाले वीडियो में आप सब स्टूडेंट के लिए बात कर ले तो एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन विथ ट्रिक के साथ बना के प्लेलिस्ट में डाल दिए हुए हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज वीडियो में यहाँ बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के लिए। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो आपके पास यहाँ पर एक द्विघात बहुपद यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए गुणनखंड के रूप में यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 दिया हुआ है। तो समझिए यहाँ पर सबसे पहले से गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद आपके पास जो x का जो मान यहाँ पर मूल निकलेगा, इनके बाद उसी को एक अल्फा मानना है, सेकंड यहाँ बीटा मानना है। सबसे पहले इसको गुणनखंड करते चलिए। तो यहाँ पे एक होगा, सबसे पहले गुणनखंड में होते हैं कंडीशन ए सी गुना होते हैं। तो ए सी का गुना करने के बाद आपके पास ए का मान 1 है, सी का मान आपके पास 8 है। गुना करने से 8 हुआ, यानी कि इसे जब फैक्टराइज करेंगे 2 से 2 चौका 8 यहाँ हुआ, फिर 2 से 2 दूना 4 हुआ, यानी कि डियर स्टूडेंट आपके पास 2 गुने 2 गुने 2 यहाँ पे आया। और इनके बाद यहाँ पे जो होते, ध्यान सुनेगा, इसमें फैक्टर यहाँ लगाएंगे कितना कितना होता है। यहाँ पे 2 दूना 4, 4 गुने 2 यानी बराबर 8 हुआ। इसको गुना करने से आपके पास AC के बराबर होना चाहिए, और इसी 4 और 2 को जोड़ने घटाने से आपके पास B के बराबर यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 और 2 को हम यहाँ पे यदि माइनस करते हैं तो आपके पास यदि यहाँ पे 2 होता है। तो यानी देख लिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास यहाँ पे कितना है 4x माइनस यहाँ पे 2x माइनस यहाँ पे 8 बराबर यहाँ पे 0 होगा। यदि डियर स्टूडेंट यदि यहाँ से निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ क्रिया हो क्वेश्चन में, तो माइनस प्लस यहाँ माइनस 4x हुआ, ये माइनस यहाँ प्लस 2x होगा, यहाँ माइनस 8 बराबर यहाँ पे 0 हुआ। यदि यहाँ से निकालते हैं कॉमन लेके यहाँ से, तो यहाँ पे x आया कॉमन, तो x माइनस 4 यहाँ हुआ, और यहाँ पे देखिए 2x माइनस 8 है, तो 2 का प्लस यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, और 2 यदि यहाँ से आएगा कॉमन तो यहाँ पे x और 2 चौको 8 यार माइनस 4 हुआ। जब आपके पास जब दोनों क्वेश्चन में सेम यहाँ मिलते हैं, समझिए आप गुणनखंड यहाँ पे सही जा रहा है। तो यहाँ से एक बार इस क्वेश्चन मिला के एक बार लिख दीजिए, और इनको मिला के एक बार लिख दीजिए। यहाँ से लिख सकते हैं क्या, x प्लस 2 इंटू यहाँ पर x माइनस 4 बराबर यहाँ पे 0 हुआ। जब ध्यान रखिए, जब आपके पास a गुने b बराबर 0 हो, समझिए a के लिए भी यहाँ पे 0 होगा और b के लिए भी यहाँ पे 0 होगा। यानी यहाँ से कह सकते हैं क्या कि x प्लस 2 बराबर यहाँ पे 0, एक बार एक कंडीशन हुआ, और सेकंड में यहाँ पे x माइनस 4 बराबर यहाँ पे 0 हुआ। यदि डियर स्टूडेंट यदि यहाँ से निकाल लेंगे x तो आपके पास माइनस 2 निकला, यदि यहाँ से निकाल लेंगे x तो आपके पास यहाँ पे 4 हुआ। ध्यान रखिए, जब आपके पास दो x का मान निकलते हैं तो एक को मानना है अल्फा, सेकंड को यहाँ मानना है बीटा। ध्यान रखिए, चलिए तो इनको मानते हैं क्या, अल्फा बराबर यहाँ माइनस 2 हुआ, और इसको मानते हैं क्या कि बीटा बराबर यानी 4 हुआ। जब आपके पास अल्फा का मान 2 माइनस और बीटा का मान 4 हुआ, तो यहाँ से इनके बाद कंडीशन आगे यहाँ करना है क्या, सुनना तो यहाँ पे इतना निकाल ले हैं, लिखना है क्या सत्यापन में, सत्यापन या सत्यापित। चलिए कहता है क्या कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। सबसे पहले क्या, अल्फा प्लस बीटा जो सूत्र होते हैं वो माइनस बी बटे ए होते हैं। तो अभी अल्फा के जो मान यहाँ माने हैं माइनस 2 माने हैं यहाँ पे, अब बीटा का मान यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ पे 4 है। अब माइनस तो माइनस आपके पास बी के जो मान है यहाँ पर माइनस 2 है, अब बट्टा में एक मान यहाँ पे 1 हुआ, यानी कह सकते हैं यहाँ से 4 में से 2 गए तो यहाँ पे 2 हुआ, अब बराबर माइनस माइनस यहाँ प्लस 2, यानी कि आप यहाँ देखिए क्या आपके पास यहाँ मूलों जो योगफल थे माइनस बी बाई ए जो हो रहे थे यहाँ पे सत्यापित हो चुका है। तथा यहाँ पे लिखना है कि आप पुनः गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा जो होते हैं वो सी बाई ए के बराबर होते हैं। अल्फा का मान माइनस 2 है, बीटा का मान यहाँ पे 4 है, और सी जो आपके पास यहाँ पर है वो माइनस 8 है। अब बटे यहाँ पर कितना 1, यानी कि माइनस प्लस गुना करने से माइनस हुआ, 4 दूना 8 बराबर यानी माइनस 8 हुआ। यानी आप सभी स्टूडेंट इनको देखे, आपके पास मूलों का जो योगफल था अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए था, और अल्फा इंटू बीटा जब गुना कर रहे थे यहाँ पे तो सी बाई 8 था। आप सभी स्टूडेंट को फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। चलिए एग्जाम में ये सब क्वेश्चन सीधा आप एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट को यहाँ से देखकर समझ सकते हैं। इसी प्रकार सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, सेकेंड क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर ये है, ध्यान रखिएगा क्या कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर यहाँ पे 0 है। इनको भी वही करना है, पहले गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड निकालने के बाद इनको ध्यान दीजिएगा
अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई ए होते हैं और अल्फा इंटू बीटा जो होते हैं वो सी वाई ए के बराबर होते हैं। तो वो यहीं पे दिखाना है, दिखा दीजिएगा, आपको ये मार्क यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। चलिए सबसे पहले इसको पहले गुना करते हैं ए सी को, तो ये हुआ ए सी पहले गुना करेंगे तो ए गुना यहाँ पे सी हुआ, ए का मान आपके पास 4 है, सी का मान 1 है, गुना करने से 4 हुआ। जब इसे फैक्टराइज करेंगे 2 दूना 4 2 1 2, यानी कह सकते क्या कि 2 गुने 2 गुने 1। तो यहाँ से फैक्टराइज से करते हैं तो 2 और 2 दूना 4, तो 4 गुने 1 होते हैं फैक्टराइज करने से आपके पास यहाँ पे। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं क्या कि 2 दूना 4, तो 2 गुने 2 बराबर यहाँ पे 4 हुआ। एंड ये लिख सकते हैं क्या कि 2 + 2, यानी देखिए गुना करने से आपके पास AC के बराबर होना चाहिए और जोड़ने हटाने से उसी संख्या को आपके पास B के बराबर यहाँ पर होना चाहिए। तो जोड़ने से यहाँ पे 4 हुआ, गुना करने से यहाँ 4 होते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, या 4s² माइनस 2s प्लस 2s प्लस 1 बराबर यहाँ पे 0 हुआ। यदि यहाँ से निकालेंगे तो 4s² ये माइनस यहाँ क्रिया होगा तो माइनस 2s प्लस माइनस माइनस 2s प्लस 1 बराबर यहाँ पे 0 होगा। यदि यहाँ से निकालेंगे तो कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ कितना होगा, यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ s² यहाँ पे s है, तो यहाँ से कितना 2s आया कॉमन, तो 2 2 जा 4 यानी कि 2s यहाँ पर माइनस यहाँ पे 1 हुआ। और यहाँ देख सकते हैं क्या यहाँ पे 2s प्लस यहाँ पे 1 है, तो यहाँ जब कुछ ना है कॉमन समझिए वहाँ पर एक आते हैं कॉमन, तो यहाँ से 2s माइनस 1 यहाँ पे बराबर 0। आपके पास दोनों क्वेश्चन यहाँ सेम मिल गया, समझिए गुणनखंड आप यहाँ पे सही जा रहा है। तो एक बार क्या कीजिए कि 2s प्लस 1 एक बार लिखिए, इनको मिलाकर एक बार लिखिए क्या 2s माइनस 1 बराबर 0। अभी भी जस्ट बोले थे कि जब a गुने b बराबर 0 हो तो आप a के लिए भी बराबर समझिए 0 है, b के लिए भी समझिए 0 है। यहाँ से निकालेंगे तो 2s प्लस 1 बराबर यहाँ पे 0 होगा और यहाँ से निकालेंगे तो 2s माइनस 1 बराबर 0। यदि यहाँ से निकालते हैं 2s बराबर यहाँ माइनस 1 होगा और यहाँ से निकालते हैं s बराबर तो कितना माइनस 1/2 हुआ। या यहाँ से निकालेंगे तो 2s बराबर यहाँ 1 होगा या 2s बराबर आपके पास यहाँ पे 1/2 हुआ। पहला को समझिए अल्फा आपके पास माइनस 1/2 आया है और सेकेंड आपको मानना है क्या बीटा। जब जब भी आपके पास यदि पहला आया समझिए उसे आप अल्फा मानिएगा और सेकेंड को यहाँ मानना है बीटा, यानी अल्फा का जो मान हुआ माइनस 1/2 हुआ और बीटा का जो मान आपके पास यहाँ पे हुआ वो क्या हुआ माइनस 1/2 हुआ, 1/2 हुआ। अब यहाँ पे निकाल ही लिए हैं, इनके बाद कहता है क्या वही शून्य सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए, सत्यापन। यानी देखिए अल्फा प्लस बीटा के जो मान होते हैं वो कितना होना चाहिए, वो होते हैं माइनस b/a। तो आपके पास यहाँ जो अल्फा का यह मान दिया हुआ ध्यान से देखिएगा वो यहाँ पर दिया है, तो बात कर ले यहाँ पे माइनस 1/2 यहाँ पर 2 आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से जो होगा क्या माइनस 1/2 यहाँ पे होगा। अब प्लस बीटा का जो मान आपके पास यहाँ पे दिया है वो कितना यहाँ पर निकला है 1/2 यहाँ पर निकला है। अब बराबर माइनस यहाँ पर आपके पास b की जो मान यहाँ पे दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है और a की जो मान आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है। और यहाँ बात कर ले तो फिर देख रहे हैं क्या कि आपके पास यहाँ अल्फा का जो मान आया था, सॉरी एक 1/2 था, बीटा का मान यहाँ पे 1/2 था, तो यदि यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 दोनों यानी सेम आया था। सॉरी यहाँ मैंने मिस्टेक यहाँ पे कर दिया था, थोड़ा यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे माइनस का मान लेना चाहिए था। अब बराबर माइनस बीटा का जो मान बी का मान आपके पास यहाँ पे कितना है 4 है, ए का मान भी यहाँ 4 है। यदि यहाँ से इसका एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, 1 + 1 बराबर यहाँ कितना इसे कटा यानी कितना आपके पास यहाँ कितना होता है 1। जब यहाँ से निकालेंगे इसको तो 1 1 या 2 हुआ 2/2 यानी कि बराबर 1, यानी यहाँ से हुआ 2/2 कटा 1 बराबर 1, यानी कि आप यहाँ देखिए आपके पास अल्फा प्लस बीटा वाला माइनस b/a होते हैं, यानी 1/1 इधर निकल गया, सिद्ध हो गया। पुनः आपको यहाँ दिखाना है क्या अल्फा इंटू बीटा और जो सूत्र होते हैं वो c/a होते हैं। अल्फा का मान आपके पास 1/2 है, बीटा का भी मान 1/2 है और c का मान आपके पास यानी 1 है और a का मान यानी 4 है। तो 1 गुने 1 एक ही होगा, 2 दूना 4, तो 1/4 बराबर 1/4 आपको गुणनफल भी यहाँ पे निकल गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या सत्यापन का मतलब होता है क्या, पहले गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड करने के बाद पहला को अल्फा मानिए, सेकेंड को बीटा मानिए, इनके बाद मूल्यों को योगफल वाला सूत्र लगाइए और दोनों को बराबर करके दिखाइए। यदि ये हो गया होगा फिर अल्फा इंटू बीटा निकालिए। थर्ड क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर ये दिया है, देखिएगा कि 6x² माइनस 3 माइनस 7x बराबर 0। सबसे पहले ये गुणनखंड आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर क्या करना है, इसको एक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं आपके पास, जो पावर ज़्यादा हो अधिकतम होते हैं उनको पहले लिखना है, इससे फिर कम वाले फिर इससे कम वाले, ऐसे कंडीशन होता है। तो पहले यहाँ से जाएंगे तो यानी 6x² ये आपके पास 7x तो माइनस 7x
माइनस 3 बराबर यहाँ पे 0। यानी क्या कह सकते हैं क्या कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात बहुपद के व्यापक रूप होते हैं, इन्हीं के वजह से पहले लाएंगे यहाँ पर, फिर इनको हल करना है। चलिए आपके पास a का मान यहाँ पे 6 है, b का मान -7 है, c का मान -3 है। पहले यहाँ ac गुना होगा तो a का मान यहाँ पे कितना है, 6 है गुने यानी 3 है, 6 3 18 हुआ। इसका फैक्टराइज करने के बाद यहाँ पे 2 में 18 हुआ, 3 3 9 हुआ, यानी 2 गुने 3 गुने 3। इसका जब फैक्टराइज करेंगे तो 3 3 9 गुने 2 बराबर यानी कितना 18 हुआ। ऐसे 9 2 को यदि हम करते हैं प्लस माइनस, यहाँ आपके पास b का आना चाहिए, यानी 7 यहाँ आता है माइनस करने से। यहाँ देख रहे हैं क्या, यहाँ 9 तो यहाँ 9, यहाँ 2 तो यहाँ 2, वही कंडीशन होते हैं। यानी कि ऐसी को गुना करने से 9 2 गुना करने से 18 आना चाहिए, इसी के बराबर आना चाहिए। और यही 9 2 को क्या करना चाहिए, प्लस माइनस करने के बाद आपके पास b के बराबर आना चाहिए। यदि यहाँ से लिखेंगे क्या कि 6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3 बराबर यहाँ पे 0 होगा। यदि यहाँ से लिखेंगे क्या कि 6x² माइनस 9x, इस माइनस से क्लियर करेंगे तो माइनस से यहाँ प्लस 2x माइनस 3 बराबर यहाँ पे 0 होगा। यहाँ से क्या करेंगे, लेंगे कॉमन, यहाँ पे 6 है कि यहाँ पे 9 है, तो यहाँ से जो कॉमन आपके पास आएगा कितना 3 आएगा। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो यहाँ एक x कॉमन आएगा। 3 दूना 6 यानी 2x माइनस यहाँ पे 3 हुआ। और यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि 2x माइनस 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, कितना एक आएगा कॉमन, तो प्लस 1 यानी क्वेश्चन उतना डाल दीजिए 2x माइनस 3। आपके बराबर दोनों क्वेश्चन में सेम मिला, दोनों को आप एक बार मिला के लिखिए 2x माइनस 3 बराबर यहाँ पे एक बार हुआ और 3x प्लस 1 बराबर 0 हुआ। यानी कि आपके पास दो क्वेश्चन है, दोनों के बराबर 0 है, यानी कि एक बार 0 कर दीजिए, एक बार 0 कर दीजिए, तो कितना 2x माइनस 3 बराबर यहाँ से 0 हुआ, यहाँ 3x प्लस 1 बराबर यहाँ पे 0 हुआ। यदि यहाँ से निकालते हैं 2x बराबर यहाँ पे 3 हुआ, यदि यहाँ से निकालते हैं x बराबर कितना 3/2 हुआ। इसी को क्या मानना है, अल्फा बराबर यहाँ कितना 3/2 हुआ आपके पास। इसको देखिए यहाँ पे 3x बराबर -1 होगा। यदि यहाँ से निकाल लेंगे x बराबर कितना था -1/3 होगा। आपके पास ये निकला बीटा का मान, यानी कितना -1/3। आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं क्या, आपके पास अल्फा और बीटा का मान निकल गया है। यहाँ से वही कंडीशन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वही सूत्र लगा देना है क्या, सत्यापन के लिए, सत्यापित के लिए। तो आप सभी यहाँ पे देखते हैं ये क्या, सत्यापन में वही लगाना है क्या, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा जो होते हैं -b/a होते हैं, और यहाँ क्या करना है अल्फा इंटू बीटा लगा के क्या करना है c/a होते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ से अपने से खुद कर सकते हैं, जितने स्टूडेंट एक बार फटाफट यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए